लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लाखों नीट अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो रहा है। मेडिकल में यूजी और पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट काउंसलिंग का ऐलान कर दिया गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने घोषणा की है कि ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों के लिए नीट यूजी और पीजी काउंसलिंग 2021 4 राउंड में आयोजित की जाएगी। घोषणा के संबंध ऑफिशियल नोटिस एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया गया है। यह निर्णय 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीटों और 15% ग्रेजुएट सीटों पर लागू होगा, जो केंद्र के अंतर्गत आती है। सुप्रीम कोर्ट 6 बड़े बदलावों के साथ एमसीसी की नई काउंसलिंग योजना को मंजूरी दे दी है। एमसीसी ने ऑफिशियल नोटिस में कहा कि नीट 2021 काउंसलिंग की प्रक्रिया इस बार 4 राउंड में पूरी की जाएगी। राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। पहले नीट काउंसलिंग के राउंड 2 के बाद खाली सीट्स राज्यों को वापस कर दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा। उन सीटों को मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग से भरा जाएगा। नीट काउंसलिंग 2021 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड में मिलेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए नई रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। नीट सीट अपग्रेड करने का और फ्री एग्जिट का विकल्प सिर्फ पहले राउंड में ही दिया जाएगा। राउंड 2 में यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। जो कैंडिडेट्स राउंड 2 या इसके बाद की काउंसलिंग में उन्हें आवंटित की गई सीट ज्वाइन कर लेंगे, इन्हें इसे रीज्वाइन करने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। साथ ही वे उसके बाद के काउंसलिंग राउंड में भी भाग नहीं ले सकेंगे। अगर आप सीट ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद के राउंड में शामिल हो सकेंगे। एमसीसी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार नीट यूजी पीजी काउंसलिंग 2021 में 27% ओबीसी आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नियम इसी शैक्षणिक सत्र यानी कि 2021-22 से लागू करने की जानकारी दी गई है। हालांकि नोटिस में यह भी कहा गया है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी 2022 को सुनवाई होनी बाकी है। एमसीसी को उम्मीद है कि इस सुनवाई के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। साथ ही मामले पर आने वाले लेटेस्ट अपडेट के लिए भी आप mcc.nic.in की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें रूस एजुकेशन के साथ।